Hello, my students. How are you? Okay. Now, today we started. लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया था. ओके. हम लोगों को लेक्चर नंबर 6 था, वो मैंने गलती से उसमें लेक्चर नंबर 7 लिख दिया था, तो प्लीज़ आप ठीक कर लीजिएगा. आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर एक्चुअल में 7 की बात करेंगे. ओके. सो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज. आज हम लोग जो हमारी यूनिट चल रही है, इट्स यूनिट नंबर 5. ओके. उसी के अंदर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, जैसे हम बोलेंगे एमीन्स. ओके. ये भी हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही हैं, एमीन्स. ओके. आज हम लोग इसकी बात करते हैं कि एग्जैक्टली अमीन्स होते क्या हैं. राइट. अमीन्स हमारे पास में क्या होते हैं, दे आर द, अगर मैं जनरल डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. क्या होते हैं ये, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. आपने अमोनिया देखा है, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर एल्काइल डेरिवेटिव्स. दे आर एल्काइल derivatives. Okay. Alkyl derivatives of ammonia. Alkyl derivative of ammonia. Okay बच्चों. अब एल्काइल डेरिवेटिव कैसे होंगे, तो देखो जैसे ये मेरे पास में क्या है, दिस इज कॉल्ड अमोनिया. इस अमोनिया की रिएक्शन मान लीजिए मैंने RX किसी से भी करा दी है, तो यहाँ से एक HX जो होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना. तो एक हमारे पास में बन जाएगा RNH2. ये हमारे पास में बन गया, प्लस यहाँ से एक HX जो होगा वो रिमूव हो जाएगा. सिमिलरली वे में अगर मैं बात करती हूँ रिएक्शंस में, इसी रिएक्शंस को अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ, मान लीजिए मैंने फर्दर इसकी रिएक्शन करा दी है नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ RX से, तो यहाँ पर मेरे पास में R दो नाइट्रोजन के साथ में ग्रुप जुड़ जाएंगे और एक और HX मॉलिक्यूल यहाँ से जो होगा वो रिमूव हो जाएगा. फर्दर अगर मैं इसकी बात करूँ, एक और RX मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दूँ, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, अब मेरे पास में नाइट्रोजन के साथ में 3 R जो होंगे वो कनेक्ट हो जाएंगे और एक और HX मॉलिक्यूल जो होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो दीज आर ऑल, देखो किससे कैसे बन रहे हैं. अगर मैं इसको जनरली लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगे, by the removal of हाइड्रोजन एटम, है ना. अमीन्स आर फॉर्म्ड, अमीन्स आर सिंथेसाइज्ड. आप इनको ये भी लिख सकते हैं, है ना, कि मैं एक एक हाइड्रोजन एटम को क्या कर दूं, यहाँ से हटा दूं, या एक एक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल कर मैं क्या बना सकती हूँ, अमीन्स बना सकती हूँ. राइट बच्चों. ये हमारे पास में बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कि भाई हमारे पास में किस तरीके से अमीन्स हमें देखने को मिलेंगे. ओके. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अमीन्स की. ओके. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ अमीन्स. अब जैसे हम लोग, आपने पढ़ा है कि कार्बन का नेचर होता है, वैसे ही नाइट्रोजन का भी नेचर होता है. तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ नाइट्रोजन atom, the amines are classified into थ्री टाइप्स. थ्री टाइप्स के होते हैं हमारे पास में अमीन्स भी. कैसे होंगे देखो. पहला मैं बोलूंगी प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी 1 डिग्री, और हम इसको बोल सकते हैं प्राइमरी अमीन्स. ओके. अब कैसे होंगे प्राइमरी अमीन्स, व्हेन वन एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप, है ना, is attached to the नाइट्रोजन एटम. अगर किसी भी नाइट्रोजन एटम पर एक कंपल्सरी रूप से क्या हो,
अटैच्ड हो R ग्रुप तो हम उसे बोलेंगे प्राइमरी अमीन। जैसे फॉर एग्जांपल R, ये हो गया हमारे पास में NH2। इस पे देखो एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है इसलिए क्या है प्राइमरी अमीन। सिमिलरली वे में अगर मैं बोलूंगी CH3 CH2 और NH2 तो ये मेरे पास में क्या है प्राइमरी अमीन है। ओके ओके, कोई दिक्कत है? इसका आप ऑल्टरनेटिव भी आप इसको यूज करते हैं अगर शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करनी है। इफ नाइट्रोजन एटम consist two hydrogen atoms, then this is प्राइमरी अमीन्स। इसे 1 डिग्री अमीन बोल दूं, प्राइमरी अमीन बोल दूं, आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। ओके तो आप दोनों तरीके से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर एल्काइल ग्रुप हो, एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो भी प्राइमरी अमीन होगा, और अगर एक ना नाइट्रोजन एटम के पास में 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं तो भी ये क्या होगा प्राइमरी अमीन ही होगा। राइट। सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन्स की। सेकेंड हम बात करते हैं क्या 2 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री या फिर हम इनको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन्स। ओके सेकेंडरी अमीन्स देखो कैसे दिखेंगे सेकेंडरी अमीन्स। हम बोलेंगे कि इफ 2 एल्काइल मतलब R ग्रुप्स है ना, 2 एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड है ना ऑन नाइट्रोजन एटम। और क्या लिख सकती हूँ मैं, और इफ only 1 hydrogen atom present on nitrogen atom is known as 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन। इनको हम क्या बोल देंगे सेकेंडरी अमीन्स बोल देंगे। ओके तो हमने क्या बोला कि अगर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो नाइट्रोजन एटम पर, कोई भी 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो सकते हैं, या फिर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन एटम पर सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कितना हाइड्रोजन? ओनली 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे सेकेंडरी अमीन्स बोल देंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो अगर 2 एल्काइल ग्रुप्स ऐसे प्रेजेंट हो तो देखो अब दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 1, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन। फॉर एग्जांपल लाइक CH3 ये हो गया हमारे पास में NH, सेकेंडरी अमीन है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ C2H5 ये मेरे पास में क्या है सेकेंडरी अमीन है। आप जो चाहें वो ले सकते हैं है ना, एल्काइल ग्रुप आप यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं 3 डिग्री अमीन्स की, है ना। थर्ड हम बात करेंगे 3 डिग्री, और हम बोल सकते हैं टर्शरी अमीन्स। ओके बेटा, अगर मैं टर्शरी अमीन्स की बात करती हूँ तो आप यहाँ देखेंगे, आप इसमें अपन लिख सकते हैं कि इफ 3 एल्काइल ग्रुप्स मीन्स R ग्रुप्स और no hydrogen atom is present on नाइट्रोजन एटम, या तो 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे है ना। इफ 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, इफ 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट और no hydrogen atom is present on a nitrogen atom, then they are known as 3 डिग्री अमीन्स। क्या बोलेंगे हम इनको टर्शरी अमीन्स या 3 डिग्री अमीन्स। राइट। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने लिखा है नाइट्रोजन, एक R इधर, एक R इधर, एक R इधर, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके पास में कोई हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली वे में मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे देखो CH3 और तीनों को किससे जोड़ दें नाइट्रोजन से कनेक्ट कर दें, या फिर मैं लिख दूँ C2H5 नाइट्रोजन C2H5 और ऊपर भी मैंने लिख दिया C2H5। सो दीज ऑल आर 3 डिग्री अमीन्स। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारे पास में 3 डिग्री अमीन्स या टर्शरी अमीन्स भी होते हैं। ये जो नाइट्रोजन्स है आप इनको बात कर सकते हो कि हम इनको क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये वाला जो नाइट्रोजन होगा इसको हमें क्या बोलूंगी 2 डिग्री नाइट्रोजन, है ना, 2 डिग्री नाइट्रोजन एटम है। सिमिलरली वे में इसको अगर मैं बोलूंगी तो ये मैं क्या बोलूंगी, ये मेरे पास में क्या है 3
3 डिग्री नाइट्रोजन एटम है। ओके, और अगर मैं बैक साइड में जाऊं, अपन पूरे प्रीवियस स्लाइड देखें तो इसको हम, इस वाले नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे, इस वाले नाइट्रोजन को हम बोलेंगे ये 1 डिग्री नाइट्रोजन एटम है। ओके बेटा, नाइट्रोजन एटम। तो मेरे को लगता है कि अमीन्स के बारे में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा कि हमने अमीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के बारे में पढ़ा। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स, और आगे हम पढ़ते जाएंगे। सेकेंड जो हमारे पास में क्लासिफिकेशन होता है, एक तो नेचर ऑफ उसके बेसिस पे होता है, एक हमारे पास में होता है एल्काइल ग्रुप, है ना, एल्काइल, सॉरी एक इसको अपन रख कर देते हैं। देखिए, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप present on nitrogen atom. It means says कि अगर मेरे पास में नाइट्रोजन ग्रुप के पास में जितने भी एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो या तो सिमिलर होंगे या फिर क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। अगर वो सिमिलर हैं, अगर सारे ग्रुप्स कैसे हैं, सेम है, या फिर सारे ग्रुप्स कैसे होंगे, चेंज होंगे। तो ये ज्यादातर हम लोगों को किसमें देखने मिलेगा, सेकेंडरी और टर्शरी में, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, है ना, टर्शरी अमीन्स, है ना, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट और same alkyl group defines the amines। ये भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं अमीन्स को। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ बोथ साइड और सेम groups are present on nitrogen atom, then they are known as, क्या बोलेंगे हम इनको, known as, they are known as same और सिमेट्रिक अमीन्स। क्या बोलेंगे हम इनको, सिमेट्रिक अमीन्स बोलेंगे। बात समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं अगर 2 डिग्री अमीन की बात करती हूँ तो मैंने बोला CH3 NH तो देखो दोनों तरफ नाइट्रोजन एटम के 2 डिग्री नाइट्रोजन एटम है। ये कौन सा एटम है, 2 डिग्री नाइट्रोजन एटम है। और इस 2 डिग्री नाइट्रोजन एटम के दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट है। ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है, सिमिलर। इसी तरीके से अगर मैंने बोला C2H5 NH और C2H5 प्रेजेंट है तो ये भी 2 डिग्री नाइट्रोजन एटम है हमारे पास में, और इसके दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर भी 2 कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 कार्बन लगे हुए हैं। और हम इसको बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 डिग्री की अगर मैं बात करती हूँ, तो मैंने बोला ये मेरे पास में नाइट्रोजन एटम है। अगर मेरे पास में सारे के सारे ही कैसे हों, जैसे मान लीजिए CH3 और CH3 हो, तो ये 3 डिग्री नाइट्रोजन एटम है। और इस 3 डिग्री नाइट्रोजन एटम पर देखो कि सारे के सारे ग्रुप्स कैसे लगे हुए हैं, सेम ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए C2H5N C2H5 और यहाँ पर भी हमने जोड़ दिया एक C2H5। सो अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, 3 डिग्री नाइट्रोजन एटम है। और ये जो 3 डिग्री नाइट्रोजन एटम है इस पर सेम ग्रुप अटैच्ड है। सो दीज ऑल आर नोन एज, जैसे लाइक अगर मैं इसको नंबरिंग देना चाहूँ, ओके, जैसे मैंने इसको बोला दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो ऑल आर सिमेट्रिक अमीन्स। क्या बोलेंगे हम इनको, दे ऑल आर नोन एज सिमेट्रिक अमीन्स, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं एसिमेट्रिक अमीन्स की। किसकी, एसिमेट्रिक अमीन्स की। इसी का पार्ट है एसिमेट्रिक अमीन्स। एसिमेट्रिक अमीन्स में का मतलब क्या होता है कि इफ बोथ
और all alkyl groups are different on नाइट्रोजन एटम। अगर जितने भी हैं वो ग्रुप कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं सेकेंडरी अमीन्स की बात करती हूँ, है ना, अगर मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ सेकेंडरी अमीन्स के, इधर मैं लेती हूँ 3 डिग्री अमीन्स के एग्जांपल्स। ओके, तो मैंने यहाँ पर बोला 2 डिग्री अमीन्स के एग्जांपल में मैंने बोला एक में मैंने CH3 जोड़ दिया NH और एक तरफ मैंने C2H5 जोड़ दिया। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे चेंज हो गया था। इसे हम 1 कार्बन एटम को हम मिथाइल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास में क्या है, एसिमेट्रिक एलिमेंट है ना, एसिमेट्रिक अमीन्स है। क्या है यहाँ पर, एसिमेट्रिक अमीन्स है। सिमिलर वे में और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने C2H5 ले लिया, NH ले लिया और यहाँ पर मैंने C3H7 ले लिया, या फिर मैंने क्या किया, C2H5 ले लिया, NH ले लिया और यहाँ पर मैंने देखो क्या ले लिया है, CH3 और CH3, इस तरीके का कोई ग्रुप ले लिया मैंने, है ना, आइसो प्रोपाइल ग्रुप ले लिया। तो यहाँ देखेंगे आपके दोनों तरफ हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स क्या होंगे, जुड़े हुए हैं। जैसे CH3 ले लिया, NH ले लिया और मान लीजिए ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप ले लिया है मैंने, ठीक है, CH3। तो यहाँ पर देखो क्या होंगे कि नाइट्रोजन एटम के दोनों तरफ हमारे पास में क्या है, डिफरेंट कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो हम इनको बोलेंगे एसिमेट्रिक अमीन्स। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक अमीन। सिमिलरली वे में अगर मैं बात करती हूँ 3 डिग्री अमीन्स में, तो आपको पता है कि 3 डिग्री अमीन्स में हमारे को 3 ग्रुप्स तो हो सकता है उसमें से 2 सिमिलर हो और एक डिफरेंट हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला CH3 है और मैंने यहाँ पर जोड़ दिया C2H5, ठीक है, ये भी मेरे पास में क्या है, डिफरेंट तरीके का अमीन है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप्स जो है वो क्या है, आपस में डिफरेंट है। और भी ले सकती हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने C2H5 ले लिया, यहाँ पे C3H7 ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, तो तीनों ही ग्रुप अलग हो गए, तो हम इनको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक एमीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एसिमेट्रिक एमीन्स। दे ऑल आर एसिमेट्रिक एमीन्स, ये सारे के सारे ही क्या है मेरे पास में, एसिमेट्रिक एमीन्स हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि हमारे पास में एसिमेट्रिक एमीन्स कैसे होते हैं। तो अमीन्स को हमने 2 बेसिस पर डिवाइड किया, एक हमने नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम के बेसिस पे डिवाइड किया, एक हमने जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है नाइट्रोजन एटम के दोनों तरफ या तीनों तरफ, उनके बेसिस पे हमने अमीन्स ग्रुप को क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो जब भी हम ये लोग बात कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में आता है नॉमेनक्लेचर। ओके, जब हम लोग नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो नामकरण होता है ना, हर हिंदी के स्टूडेंट्स को भी समझ में आना चाहिए। सो नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर आपको पता है, हम नॉर्मल नेम भी पढ़ते हैं और हम IUPAC नेम भी पढ़ते हैं। हमें दोनों का ही ध्यान रखना होता है कि हमें नॉर्मल नेम्स भी याद रखने हैं और IUPAC नेम्स भी हमें यहाँ पर क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो जनरली हम इनके आगे अमीन्स लगा देते हैं। ओके, तो IUPAC नेम्स में हम देखते हैं कि हम इनको क्या बोलते हैं। जनरली हम जब भी इनको नॉमेनक्लेट करते हैं तो हम इनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नाम लगाते हैं, सुफिक्स लगा देते हैं। ओके, चलिए लिखना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नामकरण कैसे करेंगे, 2 टाइप से करें, है ना, अपन को ऐसे ही पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कॉमन नेम। ओके, कॉमन नेम कि हम इनको कॉमनली क्या कह सकते थे, कॉमन नेम को हम ट्रिवियल नेम्स भी बोल सकते हैं इनके। और सेकंड हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम IUPAC, ठीक है। मैं हमेशा ही आपको समझाती हूँ, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक याद करनी होती है, क्योंकि कॉमन IUPAC के नॉमेनक्लेचर्स तो हमें याद रहते ही हैं, ठीक है। तो हम जब भी कॉमन नेम करते हैं, कॉमन नेम देते हैं या ट्रिवियल नेम देते हैं, तो हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो भी अटैच्ड होता है पहले उसका नाम लिखते हैं और उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं, अमीन लगा देते हैं। तो हम जनरली मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो अगर मैं कॉमन नेम लिखना शुरू करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एल्काइल एमीन। क्या बोलूंगी मैं इसको, एल्काइल एमीन। अब एल्काइल ग्रुप का नाम कुछ भी हो सकता है, अगर 1 कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा, 2 कार्बन होंगे तो इथाइल हो जाएगा, और उसके आगे हमें सिर्फ सिंपल क्या पुट करना है, अमीन पुट करना है। क्या पुट करना है, सिंपल अमीन। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर मेरे पास में, ये तो हमारे पास में था प्राइमरी अमीन, अगर सेकेंडरी अमीन है तो 2 तरीके के मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, तो हमें उनके नाम के आगे क्या लगा देना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे हमें उनमें ऐड कर देना है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉमन
नेम देना शुरू करती हूँ तो कॉमन नेम में देखो जैसे मैंने बोला है मेरे को दिया है CH3NH2, ये मेरे पास में है। देखो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन्स है ना, तो ये प्राइमरी अमीन है। अगर मुझे इसका नाम देना है तो मुझे एल्काइल अमीन देना है। एल्काइल ग्रुप क्या है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को क्या मैं बोलती हूँ, मिथाइल बोलती हूँ, तो मैं इसको नाम दूंगी मिथाइल एमीन। क्या नाम दे दूंगी मैं इसको, मिथाइल एमीन। सिमिलरली वे में मान लीजिए मेरे को ये वाला मॉलिक्यूल दिया गया है CH2NH2। यहाँ देखो यहाँ हमारे पास में कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन को मैं क्या बोलती हूँ, इथाइल। तो मुझे एल्काइल अमीन लिखना है, इसका मतलब मुझे इसका नाम क्या लिखना है, इथाइल अमीन। ओके, तो सिंपल, जस्ट सिंपल, कॉमन नेम में हमें कुछ नहीं करना, जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके नाम के पीछे क्या लगा देना है, मुझे एमीन फिट कर देना है। ओके, सिमिलरली वे में मान लीजिए मेरे पास में है C3H7 और NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिंपल देखना है कि कार्बन कितने कितने कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, है ना, हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, तो हम इसे बोलेंगे प्रोपाइल एमीन। ओके, सिंपल एमीन पुट करना है हमें क्या, इनके नाम के आगे। बात समझ में आ जाएगी बेटा। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर अपन को क्या दे रखा हो कि कॉमन नेम की ही बात कर रहे हैं हम लोग, और कॉमन नेम के अंदर हमें क्या दे रखा हो, 2 डिग्री अमीन दे रखा हो। क्या दे रखा हो, 2 डिग्री अमीन। सो देखो अगर मेरे पास में यहाँ पर अगर मेरे पास में यहाँ पे 2 डिग्री अमीन मुझे यहाँ पर दे रखा हो, तो मैं कैसे लिखूंगी, जैसे मान लीजिए मेरे को दे रखा है CH3NH और ये CH3। सो अब यहाँ पर देखो दोनों ही एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, सेम है। कितने हैं कार्बन, इसमें भी 1 कार्बन है, इसमें भी 1 कार्बन है, तो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो जब भी 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल अमीन। ओके, कॉमन नेम की बात हो रही है, IUPAC मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, आप अपन इसको IUPAC को वहां आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखो यहाँ पर अगर मेरे को ऐसे दे रखा हो C2H5NH और C2H5, राइट, तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ कैसे ग्रुप है, सेम ग्रुप है, इसे भी इथाइल बोलूंगी, इसे भी इथाइल बोलूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी, डाई इथाइल एमीन। तो कॉमन नेम देना आएगा, जनरली हम इनका कॉमन नेम देना पसंद करते हैं, बहुत सारे केसेस में हम जनरली कॉमन नेम ही देते हैं, पर आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो था सिमेट्रिक। मान लीजिए मेरे पास में कोई इस तरीके का मॉलिक्यूल हो NH और ये हो गया C2H5। सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी मेरे पास में एसिमेट्रिक अमीन होगा, कैसा एसिमेट्रिक अमीन है, ये एसिमेट्रिक अमीन है, तो हमें क्या लिखना है, अरेंज्ड एल्काइल ग्रुप, यहाँ मैं लिख देती हूँ अरेंज्ड एल्काइल ग्रुप अल्फाबेटिकली का क्या मतलब होता है कि जो अल्फाबेट्स में पहले आता है वर्ड, अक्षर, उसे हमें पहले लिखना है और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी मॉलिक्यूल का अगर मैं नेम लिखूं यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगी, देखो मिथाइल, 1 कार्बन को मिथाइल कहते हैं, 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, तो अल्फाबेट्स में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल और आगे क्या लगा देंगे, एमीन। इट्स एज सिंपल, जितना सिंपल हम इसको समझ सकते हैं उतना सिंपल है ये, इतना सिंपल तरीके से हम इनको नाम दे सकते हैं। बात समझ में आएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, IUPAC हम आगे पढ़ेंगे, इसी का एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दे दिया है CH3NH और यहाँ पर मेरे को दे दिया है CH3 और CH3, ठीक है। अब अगर इसे मुझे नाम देना है तो देखो सबसे पहले तो ये तो क्या है, मिथाइल है, यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉन्ग चेन कंसिडर करनी पड़ेगी। क्या चेंज करनी पड़ेगी, लॉन्ग चेन कंसिडर करनी पड़ेगी। तो अगर नॉर्मल मैं इसको देखो, अगर कॉमन नेम की बात कर रही हूँ मैं, तो इस ग्रुप को मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहती हूँ। क्या बोलती हूँ, आइसोप्रोपाइल। तो आई पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो आपको क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमी। ओके, ये कॉमन नेम हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एल्काइल अमीन लिखना है, जो भी ग्रुप दे रखा होगा उसके हिसाब से लिखना है। अगर मैं टर्शरी अमीन्स की बात करूं, मान लीजिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर मैं कॉमन नेम मुझे देना है, कॉमन नेम देना है, और कॉमन नेम भी मुझे किसका देना है, 3 डिग्री अमीन्स का देना है। तो मेरे को लगता है कि अब आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे CH3N CH3 और ये भी मेरे पास में है CH3, तो यहाँ पर देखो सारे ही क्या है, मिथाइल ग्रुप है। कितने
मिथाइल ग्रुप है 3, तो जब भी 3 मिथाइल ग्रुप होंगे तो हम इनको होंगे ट्राई मिथाइल एमीन। क्या बोलेंगे हम इसे? ट्राई मिथाइल एमीन। ओके मेरे बच्चों, समझ में आएगा आपको? सिमिलरली वे में अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मैंने लिया है C2H5N और यहाँ मैंने ले लिया है C2H5 और यहाँ पर भी मैंने ले लिया C2H5, ऑल ग्रुप्स आर सेम, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी? ट्राई, कार्बन कितने हैं? 2, तो इथाइल एमीन। ओके बेटा। अच्छा, अगर मैं बोलती हूँ कि डिसिमिलर ग्रुप्स हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला है मेरे पास में है CH3N, ये है मेरे पास में C2H5 और ये भी मेरे पास में है C2H5। सो दो ग्रुप तो सिमिलर है, वन ग्रुप क्या है हमारे पास में? डिसिमिलर है, तो इसको क्या बोलेंगे? दो ग्रुप सिमिलर है, इसलिए मैं लिखूंगी डाई इथाइल फिर मिथाइल एमीन। ओके बच्चों, सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स और नोमेनक्लेचर कि हम अलग अलग ग्रुप अगर मेरे को दे रखे हों, अलग अलग तरीके के मुझे अमीन्स दे रखे हों, तो मैं उनको कैसे नोमेनक्लेट करूंगी। अभी तक हमने सिर्फ कॉमन नोमेनक्लेशन पढ़ा है कि कॉमनली हम इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। हमने अभी तक IUPAC स्टार्ट नहीं किया है। ओके, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मेरे पास में एरोमेटिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो तो, है ना, अगर मेरे पास में, अगर हम बात ही कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की, तो हम एरोमेटिक सबस्ट्रेट की भी बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास में इस तरीके का एक एरोमेटिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो और उस पर NH2 लगा हो, तो आप इसको ध्यान रखें, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ऑलवेज रिमेंबर, हम इसका कोई कॉमन नेम इसका क्या है? एनिलीन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ में एक NH2 लगा हुआ है और इसी के साथ में किसी भी पोजीशन पर, मैं बोलती हूँ कि जैसे मान ली ऑर्थो पे जुड़ा हो, पैरा पे जुड़ा हो और मेटा पे जुड़ा हो, किसी भी पोजीशन पर जुड़ा हो, अगर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखो इस ग्रुप को मैं बोलती हूँ टोलुइन। क्या बोलती हूँ मैं इसको? टोलुइन। और अगर मैं इसमें अमीन जोड़ूंगी तो ये मेरे पास में टोलुडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? टोलुडीन। ओके, ये हो जाएगा। ओके, अमीन टोलुइन प्लस अमीन को मिक्स करते हैं तो टोलुडीन बनता है। ओके, तो हमारे पास में क्या बन गया है? ये टोलुडीन, इसका कॉमन नेम है। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास में अल्फा, मेरे पास में नेफ्थॉल यूनिट है, ये मेरे पास में डबल बेंजीन यूनिट्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो ये नेफ्थॉल होता है। तो नेफ्थॉल के ऊपर मान लीजिए किसी एक रिंग पर हमने NH2 जोड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे अल्फा नेफ्थॉल एमीन। क्या बोलेंगे? अल्फा नेफ्थॉल या नेफ्थाइल एमीन, अल्फा नेफ्थाइल अमीन। ओके, ये हमारे पास में हो जाएगी। और मान लीजिए कि मेरे पास में कोई एक बेंजीन रिंग दिया और इसके ऊपर एक CH2 यूनिट जोड़ दिया और फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर एक NH2 जोड़ा है, तो यहाँ पर देखो याद रखिएगा, जब भी बेंजीन रिंग से एक CH2 यूनिट जुड़ी हुई होती है तो इस ग्रुप को मैं क्या बोलती हूँ? बेंजाइल बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ मैं इस ग्रुप को? बेंजाइल। ओके, मैं इसको बोलूंगी बेंजाइल। ओके, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? बेंजाइल अमीन। इसको मैं पूरा नाम दूं तो क्या बन जाएगा? ये बेंजाइल अमीन। ओके मेरे बच्चों, तो ये हमने कुछ एरोमेटिक जो सबस्ट्रेट होते हैं उनके भी हमने नाम पता कर लिए, कॉमन नेम हम उनको कैसे बोलते हैं या क्या बोलते हैं। राइट बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक्चुअल में हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। ठीक है, सेकेंड नोमेनक्लेचर हमारा क्या है? IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, IUPAC नोमेनक्लेचर में हमें ध्यान क्या रखना है कि जिस भी कार्बन से हमारे पास में, जैसे जिस नाइट्रोजन से जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो नाइट्रोजन लिखेंगे N, नाइट्रोजन एटम लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर 2 डिग्री होगा तो NN, 3 डिग्री होगा तो NNN, 3 टाइम्स हमें वहां पर उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख कर देखते हैं। IUPAC में लिखना अभी भी हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है? अमीन ही सुफिक्स यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसमें लिखना चाहें तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? कोई भी है ना, लॉन्गेस्ट, नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नेम ऑफ लॉन्गेस्ट, ओके सॉरी क्या लिखते हैं, नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्लस एमीन ऐड करना है हमें। वहां पे क्या ऐड करना है? एमीन ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में मान लीजिए ये
ये है और इस पर NH2 लिखा हुआ है। तो ये देखो क्या है, साइक्लोहेक्सिल है ना, साइक्लोहेक्सेन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल, है ना, एमीन। तो देखो कॉमन नेम की तरह ही है हमारे पास में, एक तरीके से क्या है हमारे पास में, एक तरीके से कॉमन नेम की तरह ही है। पर देखो दूसरा देखो, अगर मेरे पास में CH3 CH2 और NH2 लिखा हो तो इसको क्या बोलेंगे, एल्केन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्केन, एल्केन प्लस अमीन लगाना है हमें, बात समझ में आएगी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एल्केन यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ईथेन। क्या बोलेंगे हम इसे, ईथेन। तो अब हम पूरा ईथेन लिखेंगे, राइट, और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने जो कार्बन चेन है उसको पूरा मॉलिक्यूल के फॉर्म में माना है, हमने उसको सब्सटीट्यूएंट नहीं माना है। जबकि कॉमन के अंदर हम लोग क्या मान रहे थे, सब्सटीट्यूएंट मान के चल रहे थे। देखो जब भी हम सब्सटीट्यूएंट मानते हैं ना, प्रतिस्थापी मानते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, आइल लगाना पड़ता है ना, पीछे आइल लगेगा, YL लगेगा, कंपल्सरी हो जाता है। और अगर मुझे IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो मैं सिर्फ एल्केन लिखूंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि 2 कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो मीथेन कहते हैं, सॉरी ईथेन कहते हैं, आई एम रियली सॉरी, ईथेन कहते हैं। 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन कहते हैं, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटेन कहते हैं। तो हमको सीधे कॉमन नेम लिखना है उनका, कि हम एन लगाएंगे। अब हम यहाँ पर उसको प्रतिस्थापी नहीं मानेंगे, उसको सब्सटीट्यूएंट नहीं मान सकते हैं, ठीक है, IUPAC में। सिमिलरली में देखो, अगर मैंने बोला है कि CH3 और NH2 दे रखा है, तो आप मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे, 1 कार्बन है, और अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो क्या लगाते हैं, एन। तो मैथ प्लस एन, तो मीथेन लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मीथेन एमीन। ओके, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी, है ना। इसी तरीके से अगर मेरे पास में मान लीजिए 2 डिग्री अमीन्स होते हैं, कितने डिग्री, 2 डिग्री अमीन्स अगर मेरे पास में प्रेजेंट है, तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक CH3 NH, और यहाँ पर भी मान लीजिए ये मैंने लिख दिया है CH3, तो ये मेरे पास में 2 डिग्री अमीन है। जब भी मुझे यहाँ पर 2 डिग्री अमीन को नॉमेनक्लेट करना होगा, तो यहाँ पर आपको देखें कि यहाँ पर नाइट्रोजन से ही कनेक्ट है दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप, तो मैं क्या लिखूंगी, NN, है ना, इसी नॉमेनक्लेचर में NN का मतलब दोनों के दोनों डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच्ड है ना। तो NN डाई मिथाइल या मीथेन, डायमीथेन अमीन। ओके, डायमीथेन अमीन। 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। मीथेन तो ना लिखिएगा, ठीक नहीं लग रहा है मीथेन, तो मेरे ख्याल से मिथाइल ही लिखेंगे अपन इसमें, उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, NN डायमिथाइल अमीन। ओके, ये हम इसको नॉमेनक्लेट करेंगे। सिमिलरली वे में अगर मैंने बोला है कि मेरे पास में है एक CH3, एक है मेरे पास में NH, और इधर मैंने मान लीजिए C2H5 जोड़ दिया। अब यहाँ पर एसिमेट्रिक अमीन है ना, आपको दिख रहा है दोनों कार्बन एटम कैसे हैं, डिफरेंट है। तो जो पहले आता है तो पहले लिखेंगे N इथाइल, क्या लिखेंगे हम, पहले N इथाइल, फिर लिखेंगे N मिथाइल, क्योंकि M पहले बाद में आता है, और फिर लास्ट में लगा देंगे अमीन। ओके, so this is the nomenclature of primary, secondary and tertiary amines, है ना। और एरोमेटिक अमीन्स, जितने भी हमारे पास में एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो टुडे हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज अमीन्स को स्टार्ट किया, अमीन्स के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के होते हैं हमारे पास में अमीन, हमने वो पढ़ा। उसके अलावा हमने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर पढ़ा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, नॉमेनक्लेचर पे कहीं ना कहीं छोटा क्वेश्चन हमेशा हमसे पूछा जाता है, तो नॉमेनक्लेचर हमें हमेशा आना चाहिए। वो कोई भी कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल आपको बना के दे सकता है, बस आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली IUPAC नॉमेनक्लेचर आने चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, आप पढ़ते रहें। थैंक यू।